हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है और हम लोग की चल रही थी यूनिट नंबर 1, जिसमें से कुछ लेक्चर ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली कवर होगा हमारा प्रॉपर्टीज, और किसकी प्रॉपर्टी? कोलाइडल जो डिस्पर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का ऑप्टिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टी जो है आज के वीडियो में कवर होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो इलेक्ट्रिकल बचेगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोजर्वेशन, पेप्टाइजेशन और प्रोटेक्टिव एक्शन, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछी जाती है। अगर दोनों को मर्ज करके पूछा गया तो 10 मार्क्स में पूछा जाता है। इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा लेंदी होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको नोट्स का पीडीएफ मिलता है। ओके, तो आइए हम जानते हैं ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की। ये जो हमारे कोलाइड्स होते हैं, अब हम उनके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं। दीज प्रॉपर्टीज हेल्प्स टू नोन अबाउट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइड्स। ये जो कोलाइड्स पार्टिकल होते हैं ना, जब उनकी हमको साइज, शेप, स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट को पता करना पड़ता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? अपनी आई से किसी भी चीज को देखना। ठीक है, उससे बोला जाता है ऑप्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ही हम लोग कोलाइड का देखेंगे। तो जब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आ रही है तो उसमें हम लोग कोलाइड की साइज कैसा, शेप कैसा, स्ट्रक्चर कैसा, मॉलिक्यूलर वेट कैसा, ये सारे डिस्कस हम लोग इसमें करते हैं अपने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो जैसे अगर इसके नाम से आप क्लियर करेंगे ना, ऑप्टिकल मतलब ही होता है कि अपने आंखों से देखना। अब आंखों से तो हम लोग देख सकते हैं उसकी साइज क्या है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, और किसका? ये हमारे कोलाइड्स का। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। अब उसमें ये सारी चीजें जैसे कि हम लोग साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अब बात ये आ जाती है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे आपके सिलेबस में है 4 पॉइंट। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला जो है टिंडल इफेक्ट है, जो कि लाइट स्कैटरिंग पर बेस्ड है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और टर्बिडिटी है। ठीक है, तो ये 4 मेथड भी हम लोग इसी में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट जैसे ये वाला, ये अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट टिंडल इफेक्ट वाला सभी लोगों ने देखा होगा। जैसे कि एक मान लो कोई अंधेरा कमरा है, उसमें आप बैठे हैं, उसकी लाइट ऑन नहीं है। ठीक है, बट क्या है कि आपके कमरे में देखा जाए तो एक रोशनदान लगा है। रोशनदान का मतलब ये है कि ऊपर कमरे में कहीं ना कहीं से कटिंग होती है। ठीक है, अब उस कटिंग से सूर्य की प्रकाश जो है डायरेक्टली आपके रूम में आ रही है, तो उससे क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि मतलब जहां से लाइट की बीम आती है तो उसी में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन कहां तक आप देख पाते हैं? केवल जहां तक लाइट जाती है केवल वहीं तक आप देख पाते हैं, और उससे इधर उधर कहीं नहीं दिखाई देते। तो क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा कि क्या ये लाइट तक ही ये पार्टिकल्स फैले हुए हैं कि बाकी पूरे मतलब रूम में फैले हुए हैं? तो इनको प्रूव हमारा कौन करता है? हमारा टिंडल इफेक्ट ही करता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने कोलाइड्स के सोल्यूशन पे जब ये लाइट अप्लाई करते हैं और इसमें जितना भी पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जहां तक लाइट कवर करेगी, जितना पार्टिकल्स रहेंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे? लाइट को ऑब्जर्व करके, और वो क्या है, जो भी पार्टिकल्स में प्रेजेंट हो वो चमकने लगेंगे। जब वो थोड़ा उसमें लाइटनिंग आएगी तो उसी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये आपको कुछ समरी था टिंडल इफेक्ट का। अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी इसमें जानते हैं हम लोग क्या है, एक माइक्रोस्कोप का हेल्प करके हम लोग कोलाइड पार्टिकल्स का हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे और इस पर टर्बिडिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आता है ये टिंडल इफेक्ट आ गया। टिंडल इफेक्ट का समरी आप सभी को पता ही हो गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ओके, तो अब हम पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो कैप्टन डार्क ये भी लिखा गया, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन रखा गया है किसी डार्क रूम में, ठीक है, और वहां पे हमको उस सोल्यूशन से एक लाइट पास करवाना है। ठीक, उसके बाद द पाथ ऑफ बीम गेट इल्यूमिनेटेड विथ ब्लू कलर। और देखो जो लाइट रहनी चाहिए वो ब्लू कलर की रहनी चाहिए। जब ये कोई सोल्यूशन रखा गया उसमें हम ब्लू कलर की लाइट दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया कंडीशन। अब उसके बाद दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट एंड द पाथ इज नोन एज टिंडल कंसंट्रेशन। अब ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं वो टिंडल इफेक्ट का फिनोमेना कहलाता है। और ये जो पथ मतलब जिस रूट से लाइट जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल कंसंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स।
अब यहाँ पे देखो जो ये टिंडल इफेक्ट हमको दिखाई देता है ना, वो लाइट मतलब लाइट में हमारे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो किस तरह स्कैटर हुए हैं वही हमारा बता देता है टिंडल इफेक्ट में। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम, ये कोलाइडल हमारे सोल्यूशन डिस्पर्सन है जिसमें हम लोग लाइट मार रहे हैं, ठीक है। अब जो भी पार्टिकल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एक डार्क बैकग्राउंड पे जो भी इसका इमेज यहाँ पे बन जा रहा है। और जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो जाहिर सी बात है वहां से हम लोग साइज शेप स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर वेट सारी चीजें वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट आपका डाउट आई होप कि क्लियर हुआ होगा। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वह है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब और भी देख लो टिंडल इफेक्ट में, यहाँ पे है ट्रू सोल्यूशन डज नॉट शो दिस। अगर वो ट्रू सोल्यूशन रहेगा तो वो नहीं दिखेगा। दे हैव स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल के साइज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेट्रोजीनियस मतलब कोलाइडल डिस्पर्जन शो दिस लायोफोबिक और लायोफिलिक। लायोफोबिक मतलब ज्यादा दिखेंगे और जो लायोफिलिक रहेंगे वो कम दिखेंगे, मतलब इनमें थोड़ा सा इफेक्ट भी कम आएगा, ठीक है। अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी क्या होता है? व्हेन ए इंटेंस लाइट बीम इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी सेम वही काम करना है। यहाँ पे हमको केवल क्या करना है, माइक्रोस्कोपी का यूज करके हम लोग पार्टिकल के साइज को या वेट को या शेप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडेंस लेंस है, यहाँ से हम लोग लाइट देते हैं, ये आपका पूरा सोल्यूशन है मतलब कोलाइडल डिस्पर्जन है, और यहाँ पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी इंस्टॉल्ड हुई है, ठीक है। द पार्टिकल्स विल अपीयर एज द ब्राइट स्पॉट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड काउंटेड। अब देखो जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिख जाते हैं जैसे हमारे माइक्रोस्कोपी में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक जो लेंस रहता है यहाँ तक वो मैनेज कर लेता है, ओके। तो आई होप आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी भी क्लियर हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो कि बड़े वाइड लेवल पे यूज किया जाता है, और जब हर मतलब आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक जब फेल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का हमें यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इट गिव एक्चुअल पिक्चर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। यहाँ पे जो है मतलब कोलाइडल पार्टिकल का ये एक्चुअल पिक्चर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आर पास्ट। और यहाँ पे देखा जाए तो जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम हुआ हाई एनर्जी के अकॉर्डिंग ही पास की जाती है। इट इज यूज टू ऑब्जर्व द साइज, और इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारे कोलाइडल पार्टिकल की साइज को, शेप को, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना होता है, तब फाइनली हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब टर्बिडिटी भी उसी में था। अब टर्बिडिटी की बात कर लेते हैं। टर्बिडिटी मतलब होता ही है धुंधलापन। अभी टर्बिडिटी कैसे कर रहा है? ऑल कोलाइडल डिस्पर्जन शो टर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब देखो कोलाइडल पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ही उसमें टर्बिडिटी आएगी। अब आप बता ही सकते हैं, आपको इतना पता भी होगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन तेजी से होगा, और जब सेडिमेंटेशन तेजी से होगा तो जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं सब आके नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है टर्बिडिटी ऊपर कम होगी और नीचे ज्यादा होगी, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग टर्बिडिटी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर यूज्ड टू चेक दिस, और इसमें हम लोग क्या कौन सा मीटर यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब टर्बिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतनी ज्यादा नीचे टर्बिडिटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आई होप कि टर्बिडिटी भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब आइए जानते हैं काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। काइनेटिक मतलब ही होता है मोशन। अब यहाँ से मोशन से रिलेटेड है, वहां हम लोग ऑप्टिकल से रिलेटेड देखे थे ना, अब यहाँ हम मोशन से रिलेटेड देखना है। दीज पार्टिकल्स हेल्प टू नो अबाउट द मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन में ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन किस अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स की आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पहला ब्राउनियन मोशन इसमें देखेंगे, उसके बाद डिफ्यूजन, उसके बाद सेडिमेंटेशन, उसके बाद विस्कोसिटी है। अब ब्राउनियन मोशन की सबसे पहले हम बात करते हैं। ये ब्राउनियन मोशन होता क्या है? ब्राउनियन मोशन मतलब जैसे आप 10th 12th में पढ़े रहे होंगे जिगजैग मोशन, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति, ठीक है। तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो जिगजैग मोशन करने लगते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन। इट इज द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल डिस्पर्जन इट कंटिन्यूअसली रैंडम मैनर, ठीक है। इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे हमारे सोल्यूशन में ये रैंडम मैनर में लेफ्ट राइट अप डाउन होते रहेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। अब जो ये मतलब दिया गया है ब्राउनियन मोशन, इसको कौन दिए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिए थे, इसका इसलिए नाम भी पड़ गया ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पार्टिकल्स कंटिन्यू स्ट्रैक टू ईच अदर एंड टू द वॉल ऑफ कंटेनर। जैसे मान लो ये कोई आपका कंटेनर है और उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमेशा आपस में टकराते रहेंगे। कभी कोई कंटेनर से भी टकरा सकता है, कभी पार्टिकल आपस में भी टकरा सकते हैं। मतलब जब उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं मूव करने का तो जाहिर सी बात वो टकराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा पार्टिकल साइज कम होंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज। अगर ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आप लोग शायद फर्स्ट सेम से ही पढ़ते आ रहे हैं। डिफ्यूजन क्या होता है?
इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब किसी भी पार्टिकल्स का ये मूवमेंट जब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसी को हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन फिक्स फर्स्ट लॉ, और ये बेस्ड किस पे होता है, फिक्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड होता है, दैट पार्टिकल्स डिफ्यूज कंटिन्यूअसली अंटिल इक्विलिब्रियम रिच्ड। जब अब देखो क्या है, जब तक वो इक्विलिब्रियम तक नहीं आ जाते उनके पार्टिकल्स, तब तक पार्टिकल्स आपस में इधर उधर डिफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक इमेज या डायग्राम दिख रहा होगा, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये हमारा पार्टिकल्स या मटेरियल जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डिफ्यूजन। अब सेडिमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इनटू डिस्पर्जन मीडियम ड्यू टू ग्रेविटी। अब सेडिमेंटेशन वो होता है जैसे जब कोई पार्टिकल्स हमारे होते हैं पानी में, मान लो बालू है, अब बालू धीरे धीरे क्या करेगा, बॉटम में आके सेटल हो जाएगा ना, तो वही आपका सेडिमेंटेशन है कि मतलब ग्रेविटी की वजह से जो ऊपर पार्टिकल्स हैं वो आके नीचे हमारे बॉटम में सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब ये मॉलिक्यूलर वेट पर भी डिपेंड करते हैं, हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे सोल्यूशन में उनका वेट कैसा है, तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा रहेगा सेडिमेंटेशन उतनी तेजी से होगा। जाहिर सी बात है, अगर वो मतलब वजन में भारी रहेंगे तो उतनी तेजी से हुआ इनका सेडिमेंटेशन भी होना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ज्यादा वर्क करेगी। इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, और ये कहां पे मतलब किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। डेंसिटी का मतलब ये होता है वो घनत्व पे पूरा डिपेंड करता है। अब विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं, मतलब गाढ़ापन से क्या रिलेटेड है। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। अब देखो ये क्या होता है, जैसे हम किसी भी फ्लूइड पे अगर हम कोई भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जितना ज्यादा मतलब विस्कस रहेगा उतने ही कम हमारा वहां पे स्ट्रेस लग पाएगा। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन शेप साइज मॉलिक्यूलर वेट, और देखा जाए तो ये डिपेंड होता है हमारे शेप पे, साइज पे, मॉलिक्यूलर वेट पे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितना ज्यादा विस्कोसिटी रहेगा या तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी रहेगी। तो ये आपका कुछ विस्कोसिटी था। बाकी नेक्स्ट आपका भी एक प्रॉपर्टी बच रही है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो ये हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अगर चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक।